हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज फिर हम डिस्कस करने वाले वीडियो में सब्जेक्ट फॉर्मेशन का रूल नंबर 3। ये सब्जेक्ट फॉर्मेशन का बच्चों अपना रूल कौन सा है बच्चों? रूल नंबर 3 है। यहाँ पर कौन सा है बच्चों? रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रूल नंबर 2 भी डिस्कस कर चुके हैं। आज करेंगे बच्चों रूल नंबर 3। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला पॉइंट कहता है कि सर अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पर मेनी के साथ आ और एन में से कोई एक आर्टिकल आएगा तो इसके बाद बच्चों आपको सिंगुलर नाउन ही लिखनी है और सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे। ओके, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। मैनी प्लस ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन गिवन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। केवल अगर मैनी आता है बच्चों तो इसके साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, और अगर ये मैनी प्लस प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो आप इसके साथ किस वर्ब का यूज करेंगे बेटा? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अगली फ्रेज अपने पास है बच्चों मोर देन वन। अगर मोर देन वन के बाद आप कोई भी नाउन लिखते हैं तो सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। ट्रिक आपको याद रखना है, क्या वन के बाद सर जो भी नाउन लिखा जाएगा वो कैसा लिखा जाएगा? सिंगुलर। तो आप यहाँ पर सिंगुलर लिख दीजिएगा। आगे यहाँ पर वर्ब कैसी चाहिए आपको? सिंगुलर। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और उसके लिए अगर प्रोनाउन लगेगा तो वो भी बच्चों कैसा होगा? सिंगुलर होगा। ठीक, ये भी कंफ्यूजन करता है आपको। अगर आप मोर लिखते हैं तो उसके बाद आप प्लूरल नाउन लिखिए। मोर देन वन के बाद सिंगुलर होगा, लेकिन मोर के ठीक बाद प्लूरल नाउन आएगा और उसके बाद आप देन वन, और जो ये वर्ब यहां लगेगी इसका कनेक्शन मोर के बाद जो प्लूरल नाउन है इसके अकॉर्डिंग होगा। इसलिए यहां पर आप किस वर्ब का यूज करते हैं बच्चों? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए जिसमें से आपको हेल्प मिलेगी इन रूल को सीखने के लिए। सर जी मैनी के यहां पर लिखा है, ठीक है, मैनी या मैन। सर ये क्लियर है क्योंकि यहां पर आ है और आ के बाद सिंगुलर नाउन चाहिए, लेकिन वांट यहां पर क्या है? सिंगुलर वर्ब चाहिए आपको। ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, यहां पर सिंगुलर वर्ब बनाएंगे बच्चों तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? वांट्स। मैनी अ मैन वांट्स टू बी रिच। ठीक, फिर यहां पर सर मैनी लिखा है, मैनी के ठीक बाद हमें सर प्लूरल नाउन चाहिए। सर पर्सन्स प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन यहां पर सर इस गलत हो जाएगा, यहां पर प्लूरल वर्ब चाहिए तो आप यहां पर किसके साथ जाएंगे बच्चों? आर के साथ। फिर कहता है मोर देन वन बुक। सर जी वन के बाद तो लिखते हैं, लेकिन यहां पर क्या आया? मोर, और देन वन आया। ठीक है सर, वन के बाद बुक यहां पर लिखा, ठीक हुआ, सिंगुलर है। जब यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने पास हैव नहीं, यहां पर क्या होना चाहिए था बच्चों? हैज होना चाहिए था। आगे आएंगे सर, मैंने कहा था मोर के बाद प्लूरल चाहिए तो यहां पर देखिए मोर के बाद प्लूरल नाउन है तो यहां पर हो जाएगा बुक्स। देन वन, जब अपने पास यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी अपने पास कैसी होनी चाहिए बच्चों? प्लूरल होनी चाहिए। मोर बुक्स देन वन हैव बीन स्टोलन। क्लियर है कहानी बच्चों? छोटी सी ट्रिक थी, छोटा सा रूल था, रिकैप हो जाएगा आपका। नोट्स बनाते चलें और लास्ट में काफी अच्छे नोट्स आपके पास होंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधा कृष्ण।